हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूज़फुल एग्रीकल्चर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन क्रेडिट। तो चलो शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज का मतलब है वेदर पैटर्न्स में एक लंबा बदलाव जो दशकों से लेकर लाखों सालों तक रह सकता है। आज के टाइम पर यही बदलाव ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई? रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज का तेजी से बढ़ना, इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन, बिजली और फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल, जीएचई एमिशंस, इन सब की वजह से CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ गया है। इसका असर दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने की वजह से, मौसम और बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है, फसलों यानी कि क्रॉप यील्ड्स पर बुरा असर पड़ रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसका मकसद ऐसी पॉलिसीज बनाना था जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर सके। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक बड़े इंडस्ट्रियल देश यानी कि नेशंस के लिए अपनी इमिशंस कम करना जरूरी है। कार्बन क्रेडिट्स, एक सिंपल समझ। कार्बन क्रेडिट एक तरह का ट्रेडेबल सर्टिफिकेट या परमिट है। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन CO2 एमिट करने का हक। ये उन कंट्रीज या कंपनीज को दिए जाते हैं जो अपनी GHG एमिशंस को कम करती हैं। इन्हें सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस यानी कि CER भी कहते हैं। एग्जाम्पल, मानो एक प्रोजेक्ट है जो कोयला जलाने के बजाय विंड पावर से बिजली बनाता है। अगर वो साल में 50 टन CO2 बचा रहा है तो वो 50 CERs क्लेम कर सकता है। कार्बन क्रेडिट्स काम कैसे करते हैं? सोचिए एक फैक्ट्री है जो साल में 1 लाख टन एमिशन करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने लिमिट सिर्फ 80,000 टन की रखी है। अब फैक्ट्री के पास 2 रास्ते हैं। नई मशीनरी, फैक्ट्री नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे ताकि धुआं कम हो, या परचेज क्रेडिट्स, फैक्ट्री मार्केट से कार्बन क्रेडिट्स खरीद ले उन लोगों से जिन्होंने एमिशन कम किया है। कार्बन ऑफसेट खरीदें कैसे? कार्बन ऑफसेट खरीदने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। 1. अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखें कि CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। 2. जितना हो सके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को खुद कम करें। 3. चेक करें कि आप टोटल कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं। 4. समझें कि ऑफसेटिंग कैसे काम करती है, दूसरी जगह पोल्यूशन कम करवाकर अपना हिस्सा बैलेंस करना। 5. एक अच्छा और भरोसेमंद कार्बन ऑफसेट प्रोवाइडर ढूंढें। 6. फाइनली ऑफसेट्स खरीदकर अपना कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रल करें। कार्बन एमिशंस कम करने के तरीके: 1. रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड फार्म्स और सोलर पैनल्स का इस्तेमाल बढ़ाना। 2. अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन यानी नए जंगल लगाना और पुराने कटने से बचाना। 3. अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों में इसकी जानकारी फैलानी चाहिए। एक सिटीजन होने के नाते हमारी ड्यूटी: 1. गाड़ी कम चलाएं। 2. सोलर एनर्जी का यूज़ करें। 3. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ट्रीज लगाएं। 4. फालतू चल रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद करें। 5. रीयूज़ और रीसाइकिल पर ध्यान दें। 6. सिर्फ एक सिविलियन नहीं, एक जिम्मेदार सिटीजन बने। इंडियन सिनेरियो, कार्बन क्रेडिट फैक्ट्स। इंडिया ग्लोबल लेवल पर कार्बन क्रेडिट्स का एक बड़ा प्लेयर है। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलर है कार्बन क्रेडिट्स में, 489 CDM प्रोजेक्ट्स के साथ। दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा मेट्रो सिस्टम है जिसे UN ने कार्बन क्रेडिट्स के लिए सर्टिफाई किया है, हर साल 6.3 लाख टन पोल्यूशन कम करने के लिए। दिल्ली मेट्रो ने अब तक लगभग 47 करोड़ रुपीस के कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए हैं। मेट्रो की वजह से दिल्ली की सड़कों से 91,000 प्लस व्हीकल्स कम हुए हैं। हर पैसेंजर जो 10 किलोमीटर मेट्रो से चलता है वो 10 ग्राम CO2 कम करने में मदद करता है। इंडिया के प्रमुख कार्बन क्रेडिट ट्रेडर्स। इंडिया में कई बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन ट्रेडिंग में एक्टिव है। कैटेगरीज: इंडस्ट्रियल जायंट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस एनर्जी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। एनर्जी एंड फाइनेंस: बजाज फिनसर्व, टाटा पावर, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्प। स्पेशल प्रोजेक्ट्स: MP रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, अंत्योदय ग्रीन एनर्जी। ग्लोबल या कंसल्टेंट्स: ब्लू स्टार एनर्जी सर्विसेज, वलेरा ग्लोबल इंक। कार्बन क्रेडिट्स के फायदे और नुकसान। एडवांटेजेस यानी कि फायदे: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
डेवलप्ड यानी अमीर देशों से डेवलपिंग यानी विकासशील देशों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचती है। बेटर टेक्नोलॉजी, कंपनीज को अपनी पुरानी मशीन्स अपग्रेड करने का मौका मिलता है। फाइनेंशियल ग्रोथ, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को बदल सकता है। क्लीनर टेक, साफ और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलता है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कुदरत और पर्यावरण को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा और नया ऑप्शन है। एक्स्ट्रा इनकम, कार्बन क्रेडिट्स बेचकर एक्स्ट्रा कमाई की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान या कमियां, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कभी कभी ऐसा लगता है कि पोल्यूशन कम हो रहा है जबकि असलियत में सिर्फ पेपर्स पर ट्रेडिंग हो रही होती है। नॉट रेगुलेटेड, इस पर कोई बहुत सख्त या एक जैसा ग्लोबल कानून या रेगुलेशन नहीं है। शॉर्टकट्स फॉर रिच नेशंस, अमीर देश नई टेक्नोलॉजी ढूंढने के बजाय सिर्फ CERs खरीदकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की कमी, इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी एक की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान या कमियां, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कभी कभी ऐसा लगता है कि पोल्यूशन कम हो रहा है जबकि असलियत में सिर्फ पेपर्स पर ट्रेडिंग हो रही होती है। नॉट रेगुलेटेड, इस पर कोई बहुत सख्त या एक जैसा ग्लोबल कानून या रेगुलेशन नहीं है। शॉर्टकट्स फॉर रिच नेशंस, अमीर देश नई टेक्नोलॉजी ढूंढने के बजाय सिर्फ CERs खरीदकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की कमी, इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी एक मजबूत और साफ सिस्टम की थोड़ी कमी है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, कार्बन क्रेडिट हमारी इकोनॉमी से कालिक हटाने में बहुत मदद कर रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन कंपनीज ग्रीन प्रैक्टिसेस में सबसे आगे हैं और दुनिया भर में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आज के लिए बस इतना ही और दुनिया भर में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।